जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एसएससी का न्यू कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आवेदन के लिए, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसका एग्जाम डेट भी आ गया, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, या न्यू कैंडिडेट है उन लोगों को नहीं पता, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग और सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले हम बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में। तो इसके फॉर्म आपके 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन होना, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 28 दिसंबर 2023। इसके अलावा किसी दोस्त को कुछ डाउट हो, उसे लग रहा होगा ऐसा नहीं झूठ मूठ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सीधा लिंक दे दूंगा, आप सीधा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ। अब बात करें इस एग्जाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसमें आपका सिंपल 10वीं पास यानी मैट्रिक में आप पास होने चाहिए, ठीक है। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 23 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें मिलेगी 5 साल की छूट। अब बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो जो आपकी पिछली वैकेंसी आई हुई थी वो थी आपकी 50,187 पद पर, लेकिन आपकी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो आएगी आपकी 70,000 प्लस पद पर, क्योंकि आपके 2024 में चुनाव, तो वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा ही निकलेंगे और वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा ही निकलेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूंगा, आपके पुलिस फोर्स में पद खाली हैं, ठीक है ना, बहुत पद खाली है। सीआरपीएफ में आपका 1.5 लाख पद खाली है, समझिए, 1.5 लाख सीआरपीएफ अकेले में। तो इसमें एसएससी जीडी में तो आपका 6-7 फोर्सेस होती हैं, जैसे आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीबी, एसएसएफ, ठीक है ना, आईटीबीपी आपका 8 हो गई, 7-8 हो गई, ठीक है। तो आपका वैकेंसी आपको 70,000 प्लस पर ही आएगा। अब बात करते हैं इसके इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये। अगर आप एससी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ते। बात करें इसके एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम फरवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक चलेंगे, ठीक है ना। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जी के जीएस के रहते हैं 20 प्रश्न, मैथ के रहते हैं आपके 20 प्रश्न, रीजनिंग के रहते हैं 20 प्रश्न, और हिंदी और इंग्लिश के रहते हैं आपके 20 प्रश्न। टोटल आपके 80 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहता है, मतलब आपका 80 160 क्वेश्चन, 160 प्रश्न हो गए। 80 क्वेश्चन 160 प्रश्न, 80 क्वेश्चन हो गए, 160 अंक हो गए आपके। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का। माइनस मार्किंग आपका 0.50 की रहेगी, मतलब अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी माइनस मार्किंग 0.50 की रहेगी। मतलब अगर आप कोई 2 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। सॉरी यार दोस्त, दिमाग छटक गया पूरा। और आपका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, ठीक है। बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है तो उसका जो हाइट होना चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एसटी कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होगी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट होना चाहिए आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की इसमें रनिंग होती है 5 किलोमीटर की, टाइम दिया जाता है 24 मिनट का। महिला उम्मीदवार की 1600 मीटर की रनिंग होती है, इनको टाइम दिया जाता है 8 मिनट 30 सेकंड का। बात करें वजन के बारे में, तो वजन आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। बाकी अगर आपका 70 80 90 100 किलो है तो आपका जो वजन नापा जाएगा वो एज के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से आपका वजन नापा जाएगा। बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी जो वैकेंसी है वो 2100 ग्रेड पे की आपकी ये वैकेंसी है। तो आपकी जो बेसिक पे जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है आपकी 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे टीए, डीए, एचआरए, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 35 से 40 हज़ार के बीच में।
अगर आप कमांडो बन जाते हैं, 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप कमांडो बन जाओगे अगर, तो आपकी कमांडो की सैलरी मिला के आपकी सैलरी बनेगी 50 से 60 हज़ार के बीच में, जो कि आपकी शुरुआत की सैलरी होती है। बात करें प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन इसमें सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, कांस्टेबल के बाद फिर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद फिर आप एएसआई, एएसआई के बाद आप एसआई, एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई यानी दरोगा सब इंस्पेक्टर, फिर आप इंस्पेक्टर तक मतलब आप रिटायर्ड हो जाओगे। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बात करें, तो अगर आप एक बार जीडी में कांस्टेबल में एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये आप एक बार इसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब स्नातक कर रखा है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं और सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका असिस्टेंट कमांडेंट का भी होता है, जिसे हम डीएसपी, स्टेट पुलिस में डीएसपी बोलते हैं, या सर्कल ऑफिसर सीओ भी बोल देते हैं। उसका पद का आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो कि आपका डिपार्टमेंटल होता है, तो आप वो एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रमोशन, डिपार्टमेंटल एग्जाम और आपकी सैलरी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भैया भूख लगी है यार।